जय हिंद, मैं राशि कपूर। INN टुडे में आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे आज की टॉप 9 सुपरफास्ट खबरों के साथ। बॉलीवुड से जुड़े ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने सोमवार को अर्जुन रामपाल के घर छापा मारा। एनसीबी ने उनके गैजेट्स भी जब्त कर लिए। अर्जुन और उनकी गर्लफ्रेंड गैब्रियाला को 11 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। जांच एजेंसी ने रामपाल के ड्राइवर को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को जमानत देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट में अर्जी लगाए। हालांकि अर्नब ने जो सेशन कोर्ट में बेल पिटीशन फाइल की थी उस पर सुनवाई चल रही है। एक डिजाइनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। ये रोक 30 नवंबर तक रहेगी। एनजीटी ने कहा कि ये आदेश देश के उन सभी कस्बों और शहरों में भी लागू होगा जहां पिछले साल नवंबर में हवा की क्वालिटी का लेवल पुअर या इससे ऊपर की कैटेगरी तक चला गया था। बढ़ते प्रदूषण और कोरोना को देखते हुए ये फैसला लिया गया। एनजीटी ने कहा कि पटाखे खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए जलाए जाते हैं, मौतों और बीमारियों के लिए नहीं। कोरोना संकट काल में केंद्र सरकार की ओर से इस बार एक खास अपील की जा रही है। दिवाली के त्योहार के बीच लोकल प्रोडक्ट्स की खरीदारी की अपील लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अन्य केंद्रीय मंत्री भी ट्वीट कर संदेश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि त्योहारों के वक्त लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इस खरीदारी के समय वोकल फॉर लोकल का मंत्र भूलना नहीं है। मुंबई की बृहन्मुंबई महानगर पालिका BMC ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक निजी और सार्वजनिक जगहों पर पटाखे जलाने पर रोक है। हालांकि सिर्फ 14 नवंबर को प्राइवेट सोसाइटी में रहने वाले लोगों को फुलझड़ी और अनार जैसे पटाखों का उपयोग करने की छूट दी गई है। निवासी रात के 8 बजे से केवल 10 बजे तक ही पटाखों को जला सकते हैं। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को भड़काऊ बयान देते हुए एक राज्य में बंदूक उठाने वालों का समर्थन दिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब नौकरी नहीं होगी तो यहाँ के लड़के बंदूक ही उठाएंगे। राज्य में खिसकती सियासी जमीन पर अपनी बौखलाहट दिखाते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 हटाने के बाद बीजेपी की मंशा जम्मू कश्मीर की जमीन और नौकरी छीनने की है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच 19 साल की ऐश्वर्या रेड्डी ने कॉलेज की अपनी क्लास को जारी रखने के लिए परिवार से एक लैपटॉप का इंतजाम भले ही वे सेकेंड हैंड हो करने को कहा था, लेकिन परिवार के लोग ऐसा करने में असफल रहे। इसे दुखी होकर दिल्ली की लेडी श्रीराम कॉलेज की छात्रा ने पिछले सप्ताह अपने गृहनगर तेलंगाना में खुदकुशी कर ली। ऐश्वर्या की ओर से छोड़ा गया सुसाइड नोट कोरोना वायरस के शटडाउन के दौरान उसके और उसके जैसे हजारों परिवार और स्टूडेंट्स की आर्थिक परेशानी की पीड़ा को बयां करता है। टाटा ग्रुप का ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क एक बार फिर से अपने विज्ञापन के चलते विवादों में है। सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स तनिष्क को बॉयकॉट करने की मांग कर रही है। ट्विटर पर फिर से #बॉयकॉट तनिष्क ट्रेंड कर रहा है। दरअसल तनिष्क ने अपना नया विज्ञापन एकत्वम ब्रांड के लिए जारी किया है। इस विज्ञापन को लेकर भी तनिष्क पर हिंदू विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप लगा रहे हैं। लोग इसे एंटी हिंदू एड बता रहे हैं। एक बार फिर ऑनलाइन यूजर्स का डेटा लीक होने की खबरें सामने आई है। इस बार ग्रोसरी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बिग बास्केट के 2 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हुआ है। साइबर इंटेलिजेंस कंपनी साइबर के मुताबिक हैकर ने इस डेटा को $40,000 में बेचने के लिए डार्क वेबसाइट पर डाला है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जय हिंद। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।